जीवन में कृष्ण आएंगे तो उसके कुछ भाव बताएं। कृष्ण कैसे आएंगे? बोले कैसे पता चले कृष्ण आए? पहला भाव, देहाभिमान की शून्यता। मुझे गर्मी लग रही है, ये क्या है? इस देह का अभिमान है, देहाभिमान है। मुझे ऐसे वस्त्र प्रिय है, ये क्या है? देहाभिमान। यानी कि अभी हमारा देह देहाभिमान से युक्त है, लेकिन जब कृष्ण आएंगे तो क्या होगा? हम देहाभिमान शून्य हो जाएंगे। यानी कि एक भजन बड़ा प्रसिद्ध हुआ पीछे, जब राम मंदिर बना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, आदि अनेकों भाव थे। सत्य कहे तो राम आएंगे तो हमें सुध बुध ही नहीं रहेगी कि हम कहां व्यवस्था करें, कैसी स्थिति रखें। अरे कैसे ठाकुर जी से बोले? जब ध्रुव जी को ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो पहले तो ध्रुव जी ने ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे कि ध्रुव जी के हृदय में क्या भाव उमड़ रहा था? अरे दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवार्भक शुंबन निवासीन भुजैर्विवाश्लिषन्। ठाकुर जी आकर प्रकट हो गए सामने। ध्रुव जी नेत्र बंद कर बैठे थे। ठाकुर जी ने ध्रुव जी के हृदय से वो चित्र को, अपने चित्र को गायब कर दिया। झटपट जैसी दृष्टि खुली, अरे नाथ आप कहां चले गए हृदय से? तब क्या पाया कि जो स्वरूप चित्त में था वही स्वरूप सामने खड़ा है। सामने उस स्वरूप को देखकर अब ध्रुव जी ने तो बहुत कुछ विचार रखा था। ठाकुर जी आएंगे तो मैं ये कहूंगा, ठाकुर जी आएंगे तो ये मांगूंगा, ठाकुर जी आएंगे तो ये उनसे कहूंगा। लेकिन देखते ही ध्रुव जी मानो चकित से हो गए, सुध बुध ही नहीं रही। अरे क्या कहूं, कैसे कहूं ठाकुर जी से? अब तो ध्रुव जी के हृदय में भाव उमड़े। स्पष्ट लिखा है, ध्रुव जी ठाकुर जी को निहार रहे और निहारते 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 क्या सोच रहे हैं? अरे कितने सुंदर हैं ये, मन करता है इनकी गोद में चढ़ जाऊं, इनकी गोद में चढ़कर चुंबन निवासीन भुजैर्विवाश्लिषन्, इन्हें अपनी दोनों भुजा में कस के जकड़ लूं और इनके सुंदर सुंदर गालों को काट लूं। ये ध्रुव जी की स्थिति। अब ध्रुव जी हिचकिचा रहे, ठाकुर जी से कैसे कहूं, कुछ कहूं तो भी कैसे कहूं? अरे 4 साढ़े 4 वर्ष की तो मेरी आयु और इतना तो मुझे कुछ आता नहीं। तो ध्रुव जी मौन होकर खड़े हो गए। माने कहने का क्या मतलब है कि जब जीवन में भगवान आएंगे तो हमारी स्थिति ही नहीं रहेगी कि हम उनसे कुछ मांगना चाहते हैं। देहाभिमान से हम शून्य हो जाएंगे। बस उस समय पर इतना ही पहनेंगे जिससे तन ढक जाए, इतना ही पाएंगे जिससे पेट भर जाए, इतना ही सोएंगे जिससे थकान दूर हो जाए। गीता में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। भगवान जीवन में आए तो क्या? बोले सब नियंत्रित हो जाता है।